हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। हम सब भी बहुत मजे में अभी नहीं आया और रात को लेट भी बहुत हो गए थे, थक भी बहुत गए हैं। और ये महारथी अभी सो के उठे हैं। आज मैं भी सो के बहुत लेट उठी हूँ, तो मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया। तो अब इनको वही, मैं तो कल अपने कमरे में सोई। कल ये फर्स्ट टाइम अपने रूम में सोई है। अच्छी नहीं है और अब इनको मैं देखो ये सब कुछ खिला रही हूँ नाश्ते में। भाई, नाश्ता नहीं। पल बाबा धूप सेक साक के घूम फिर के आ गए। और कल रात को शाम को मतलब धोए थे मैंने बहुत सारे कपड़े। और वो अभी तक मैं कपड़े सुखाने में ही लगी हुई हूँ गाइस। एक तरफ मेरा चूल्हा चालू है, ये देखो किचन में भी काम चल रहा है। काम करते करते ये दशा हो ही जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ? घर में देखो और बहुत सारे स्टार लगे हुए हैं, ये देखो। तो अभी हम लोग करने लगे हैं अपना रूटीन वाला काम। और आज थोड़े से रिलैक्स है, आज करेंगे अपने कपड़ों की तैयारी। डेकोरेशन भी हो गई, धीरे धीरे करके सभी काम डन हो गए। अब काय के लिए जाना है? पैंट ठीक करानी है ना, वो लंबी है ना, वो थोड़ी सी कटवानी। हाँ भाई, अपने जूते वूते तूने ले लिए थे, अपने कपड़े लत्तों की तैयारी करो। मिट्ठू तू भी तैयारी कर बेटा। आज क्या है, कुछ अल्ट्रेशन का है, कुछ धोने वाला है, तो आज डन करके रखो। आज का और कल का ही दिन है। आज कितनी तारीख है? 22 हो गई, 23 हो गई, 23 तारीख हो गई, 24 कल का दिन बीच में है, परसों क्रिसमस है। तो आज मैं भी अपनी तैयारी करती हूँ, अपने कपड़े वगैरह निकालती हूँ, क्या पहनना है मैंने, साड़ी वगैरह। और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखो गाइस, अभी इन लोगों को उठे हुए ना, ये 9 बजे उठे हैं, 3 घंटे हुए हैं। और देखो वो कार्टून चला के दोबारा लेटा हुआ है। तू तो 10 बजे उठी है, तो 10 बजे उठो तो क्या हो गया? तुम और इसको देखो, ये कंट्रोवर्सी में ही लगी रहती 24 घंटे। रात से परेशान हो रखी है लड़की, फोन पे ही है ये। और ये देखो पॉल बाबा को, इनको सोए हुए कम से भी कम नहीं तो आधा घंटा हो गया। मतलब 3 घंटे बाद इन्हें खा पी के दोबारा बिस्तर चाहिए। उठने के बाद में इन लोगों को दोबारा बिस्तर चाहिए। एक मैं ही हूँ मजदूर जो लगी रहती हूँ हमेशा। अभी मैंने इतनी मेहनत की है, पॉल बाबा को खाना बना के दिया है। अभी सिलबट्टे पे मसाला पीस के अब मैं खुद हमारे लिए सब्जी बना रही हूँ। और अभी देखो किचन की क्या दशा है। इन सब में भी मेरा टाइम जाएगा, फिर कपड़ों की तैयारी करनी है। मतलब ले दे के मेरी लंका लगनी है हर हाल में। क्या करूं? ये मेरी मम्मी ना एक्चुअली फिर गुस्सा हो रही है। मैंने क्या करा, इनके हाथ में भी झाड़ू है, तो मैं ना झाड़ू लेके गई तो वो झाड़ू इनके पैरों में लगी। तो मैंने सिर्फ ऐसे बोला, ओए मम्मी देखो। और मम्मी इतनी जोर से, इतने खतरनाक तरीके से चिल्लाई है कि पापा भी बाथरूम से कहते क्या हो गया। अब उसके बाद मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा ये मुझे शूट करना चाहिए था, ये तो प्रैंक होगा। तो मना कर रही है कि नहीं। और मम्मी को क्या क्या बता रही हो मम्मी, तुम क्या हो जाएगा? दम निकल जाए किस दिन मेरा, मेरे को डराया। मैंने बोला वैसे मेरी मम्मी चूहे के बच्चे सब खेल लेती है, मेरी मम्मी कीड़े वीड़े हाथ में उठा लेती हैं, मेरी मम्मी को डर नहीं लगता। लेकिन मैंने अभी कुछ बोला भी नहीं था। अगर कुछ चूहा होता है, कुछ कीड़ा होता, तो इनका कहना है कि अभी मेरे साथ ये हो जाता, मेरे साथ वो हो जाता। मम्मी कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा? तू चुप रहा, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत तेज। गाइस मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया। अब आगे देखो। शुक्र मना मेरे हाथ में कुछ नहीं था जो मैं तेरे सर्वर में दे के मार देती। अभी तेरी खोपड़ी फाड़ देती मैं अभी। बच गई गाइस, शुक्र बना रही हूँ मैं। और इतने दिन सीन हो जाएगा तुम लोग। वैसे इतने पंगे लेते हैं सभी, कुछ नहीं डरती। अभी हल्की सी झाड़ू लग गई थी, जोर से चिल्लाई है आ करके। झाड़ू नहीं लगी, मैं सीरियसली मैं डर गई हूँ बहुत तेज। झाड़ू लगी थी सिर्फ, झाड़ू लगी थी। झा- क्या पता मेरे पैरों में आगे क्या घुस गया। झाड़ू लगी थी। मैं झाड़ू लेके गई हुई थी, मेरे हाथों में थी झाड़ू, क्योंकि ऐसे यहाँ किचन से निकालनी थी मुझे। अब वो झाड़ू ना इनके पैरों में लगी, और मैं सिर्फ इतना बोल रही थी कि मारी नहीं है, लगी है ये। ओए मम्मी जरा देखो, मैंने सिर्फ ऐसे करा था किचन की तरफ वो करके आई। मम्मी इतनी जोर से चिल्लाई, मम्मी के पैर में लगी होगी झाड़ू, गुदगुदी हुई होगी, इतनी जोर से चिल्लाई। चलो यार बंद कर देते, क्या मेरा अब गाली वाली भी बक सकती है, ये सब चीज़ें नहीं दिखानी आपको। गाइस 2-3 दिन से ना
आप मुझे इसी कपड़े में देख रहे होगे, या चेंज कर लेती हूँ कुछ तो शॉल पहन के रखती हूँ। नहीं तो घर की साफ़ सफाई में ना नहाने का इतना मन करता नहीं है जल्दी से। अब रोज़ 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 कौन नहाएगा, इसलिए मैं किचन का ही काम संभालती हूँ। और कपड़े ज़्यादा गंदे ना हो इसलिए मैं घड़ी घड़ी यही पहन लेती हूँ चेंज करके काम करने के टाइम पे, तो अवॉइड करना। और अभी मैं खाना पीना बना के पॉल बाबा को खिला के खुद खा के किचन साफ करके बर्तन वगैरह सब कुछ धो धा के सब कुछ सेट करके अपना काम डन करके अब मैं मुंह हाथ धो के मैं फ्री होके आके बैठी हूँ। और अब मैं करूँगी अपने कल के कपड़ों की तैयारी, मतलब परसों के कपड़ों की तैयारी। और शाम को फिर वही शाम वाला रूटीन शुरू हो जाएगा, खाना पीना बनाना। और आज मिट्ठू की 2 दोस्त भी आएंगी और भी लोग आएंगे बच्चे, तो थोड़ा सा रश भी हो जाएगा घर में और मेरी जान को काम भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। वो करने के बाद में आज कपड़े डन कर देती हूँ। उसके बाद कल फिर मुझे बहुत सारा काम है गाइस। काम मेरे को क्या है, फाइनल जो डस्टिंग करनी है। अब अंदर से तो इन्होंने अली हो कर लिया, अब कल निपटाना है बाकी सब चीज़ों की डस्टिंग फाइनल वाली एक बार, क्योंकि घर खुला रहता तो धूल मिट्टी बैठ जाती है, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। वो कराऊंगी, वो पॉल बाबा का काम है, विशु का काम है। विशु से बाहर सारे में सफाई करवाऊंगी, रेलिंग वगैरह सब चीज़ें साफ करवाऊंगी मैं। और हवा बड़ी तेज़ चल रही है, बड़े दिनों बाद ऊपर वाला मेहरबान हुआ है कि धूप निकल गई है। और कल फिर खाना पीना बनाने के बाद में, साफ़ सफाई करने के बाद में, उसके बाद में फिर कल रात में ही हम लोग नहा धो के, मैं और मिट्टू तो रात में ही नहा धो के बैठ गए, क्योंकि हमारे नहाने धोने में बड़े झंझट होते हैं, बहुत टाइम भी लगता है, फिर बाल सुखाना, ये वो फलाना निकड़ा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लोग तो 24 तारीख की रात में ही नहा धो के फ्री हो जाते हैं, क्योंकि 25 की सुबह हम लोग फ्रेश उठते हैं, मुँह हाथ धोया और चले जाओ, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिलता है यार। ऊपर से ठंड इतनी होती है, बहुत मच हो जाती है। और फिर कोई ना कोई चलो जल्दी ताऊ बुला रहे हैं, चलो जल्दी पापा बुला रहे हैं, ऐसे करते रहते आना जाना, बच्चों का सारा दिन नवा चौकड़ी लगी रहती है। तो सुबह वाला जो वक्त होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है चर्च जाने वाला, उसमें सबको रेडी भी होना है, टाइम से पहुंचना भी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कल 24 तारीख है, क्रिसमस ईव है। कल भी थोड़ा सा धमाका हम लोग भी करेंगे, अगर रखा होगा तो। ये ऑस्टिन के पापा वगैरह ये लोग थोड़े से बॉम्ब वगैरह फोड़ते हैं और क्रिसमस केक काटते हैं, सब लोगों को विश करते हैं। और मैं हर साल क्रिसमस पे, हर साल पहले से तो नहीं लेकिन अब कुछ समय से हर साल क्रिसमस पे कट करने के लिए, क्रिसमस केक तो हमारा होता ही है, वो तो जिस दिन से बना है ना उस दिन से चल ही रहा है हम लोगों का। ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रसाद वगैरह है कि भैया पहले भोग लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो तो हमारा तब से चल ही रहा है कंटिन्यू। 2 बार कैरल सिंगिंग वाला आ गया, घर में बनाया, घर में काट लिया, जो बन के आया उसे भी टेस्ट किया, कैसा बना है कैसा नहीं बना। तो ऐसे कोई बंदिश नहीं है। पर क्रिसमस केक के अलावा जो स्पॉन्ज केक होता है ना, क्रिसमस के मौके पे एक केक मैं वो बनाती हूँ, तो वो रात को 12 बजे हम लोग काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को। तो वो भी अगर पॉसिबल हुआ वो बनाना कल, क्योंकि कल भी बहुत काम है। कल सुबह ये सारी चीज़ें निपटा के, वॉशरूम वगैरह सब धो धा के क्लीन करके, फिर रात में खुद भी नहाना धोना है, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं अपनी वो रेडी करनी है, तैयार करनी है। उसके बाद फिर 12 बजे तक मुझे केक भी रेडी करना है। ठीक 12 बजे अलार्म बज जाएगा, बम पटाखे छूटने शुरू हो जाएंगे, और फिर सब लोग वहाँ से फिर सीधे यहाँ आएंगे या हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे। तो बच्चों लोगों को इंतज़ार रहता है केक का, वो केक मुझे बनाना है, 12 बजे तक रेडी करना है। तो रात में मुझे ये काम भी करना है, तो दिखाऊंगी आपको सब कुछ। अभी करती हूँ मैं अपने कपड़ों की तैयारी, कल आने में थोड़ा सा वक्त है, मुझे नहीं लग रहा कि वक्त है, क्योंकि बहुत प्रेशर मेरे ही ऊपर है ना यार, इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम ना बहुत थोड़ा बचा है मेरे पास, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। अब अकेला आदमी ना, फिर 10 लोगों का काम भी मैंने ही करना है, और अपना भी मैंने ही करना है, घर में भी मैंने ही करना है। तो अकेला आदमी ना फिर फंस जाता है, परेशान हो जाता है, क्या क्या करे। या तो सब हाथ बटाते हैं, उस चीज़ के लिए ये लोग तैयार होते नहीं। देखो अभी 1:30 बज रहा है और मेरे घर में झाड़ू भी नहीं लगी है, वो तब से फ़ोन पे ही है। विशु भाग गया, उसके पापा भी भाग गए,
वो फ़ोन पे ही लगी हुई है। और अभी तक आधे घर में से झाड़ू निकाली, आधे घर में से झाड़ू छोड़ के फ़ोन में लगी हुई है वो। अब मैं तो अपने कपड़े की तैयारी करूँ, उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। शाम को उठ के फिर अपने काम की तैयारी करनी है। जितना हो सकता है आज निपटाने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो गाइस, ये होगा मेरा ड्रेस। ये साड़ी मैंने लास्ट ईयर तैयार कराई थी, पर इसको मैं पहन नहीं पाई थी क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पर तक जो है ना, ये रेडी ही नहीं हो पाई थी। और जो रेडी होके आई ना, वो गलत हो गई। ये साड़ी में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, फ्रंट पे जो आएगा, वो थोड़ा सा सिल्की और शाइनी है। और इसका ऑपोजिट वाला जो हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा डल है। तो देखने वाले को पता नहीं लगता जल्दी से, लेकिन मुझे तो मालूम है ना, उस तरफ शाइनिंग है और उस तरफ थोड़ा सा फेड है। तो ये साड़ी जो है ना, मैंने इसकी लेस चेंज कराई है। और जिसने भी बनाई ना, वो इतनी ख़राब बना दी कि लेस कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, और बैक में यहाँ से जो होती है कमर में से, वो कहीं और से शुरू हो रही है। आधी अधूरी सी इस तरीके से लेस लगाई थी उसने। तो उस चक्कर में जो है ना, मैं इस साड़ी को पहन ही नहीं पाई। उल्टी रेडी कर दी, फॉल भी उल्टी साड़ी पे लगा दी, लेस भी, और आधी अधूरी लगा दी। तो ये मुझे दोबारा इस पे काम कराना पड़ा। और ये साड़ी जो है ना, आम साड़ियाँ जो हमारी आती हैं उन साड़ियों से बहुत लंबी है। नॉर्मल साड़ी की प्लेट्स जो होती है ना, मैं मुश्किल से 4 या 5 ही बना पाती हूँ। हाउ किससे बात कर रही हो? अपने आप से। मैं 4 या 5 ही बना पाती हूँ, तो वो ज़्यादा विजिबल नहीं होती है। लेकिन ये साड़ी जो है ना, ये थान में से ली हुई साड़ी है। आप देख रहे हो, इसकी प्लेटें भी बहुत सारी है। अभी तो मैंने उल्टी सीधी लगाई हुई है, ये देखो, इसकी प्लेटें भी बहुत सारी हैं, दिख रही हैं आपको? अभी तो ना मैं उल्टी पुल्टी करके लगाई हुई है ये साड़ी की सारी प्लेटें मैंने। तो और ये साड़ी ना मुझे गाइस बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है ये। और मेरा मन था इसको पहनने का, साड़ी को। अब इसके साथ की बाकी की चीज़ें भी रेडी कराती हूँ मैं, चूड़ियाँ वगैरह जो भी कुछ है वो सब कुछ भी तैयार करती हूँ। वैसे तो मैंने लिया था, रखा ही हुआ है मेरे पास, पर अभी कहाँ पड़ा हुआ, घर शिफ्ट करने में कुछ आइडिया नहीं है मेरे को, तो वो भी ढूंढती हूँ। मेरा काम तो डन है। ब्लाउज़ चेक करना था मैंने, कहीं मैं कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हो गई, पर ठीक है, आ गया मेरे को, वैसा का वैसा ही है। ये भी मैंने इमरजेंसी में बनवाया था गाइस। ये 300 रुपये में, 250 रुपये में, हद से हद 500 रुपये में, क्योंकि लार्ज साइजेस जो होते हैं ना, वो जल्दी से मिलते नहीं हैं, छोटे तो मिल जाते हैं। तो मेरा साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, मैं हेल्दी हूँ, तो मेरे साइज़ के कपड़े जो है इजीली लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं, लोकल जगह पे नहीं मिलते हैं। तो ये ब्लाउज़ भी मैंने इमरजेंसी में 1600 रुपये का ख़रीदा क्या है, बनवाया है ताबड़तोड़, एक दिन के अंदर दिन में गई और शाम को लेकर आ गई। तो इस साड़ी के साथ का, और ये लेस भी जो आप इसमें देख रहे हो ना, ये मैंने दोबारा काम करवाया है कि चलो क्रिसमस पे नहीं पहना, न्यू ईयर पे पहन लूँ। पर तकदीर इतनी ख़राब कि न्यू ईयर पे भी नहीं पहन पाई मैं साड़ी, तो ये तब से रखी हुई है। चलो इस साल काम हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला इतना मेहरबान है कि सारी विशेष पूरी कर रहा है वो, तो इस साल ये साड़ी को पहनने की विश भी पूरी हो जाएगी। बस परमेश्वर मुसीबतों से, अनहोनियों से बचा के रखे, सब कुछ अच्छा होता रहे हमारे साथ भी और बाकी सब लोगों के साथ। सब लोग हंसी खुशी अपना त्यौहार मनाएं, चाहे हमारा क्रिसमस है, चाहे किसी की ईद हो, चाहे किसी की दिवाली हो, चाहे किसी की होली हो। खुदा सबको बरकत दे, सबको खुशियाँ दे, क्योंकि आजकल की लाइफ में इंसान इतना बिजी हो चुका है कि बस वो लोग ज़िंदगी को काट रहा है। ज़िंदगी को जीने का तो समय ही नहीं है किसी के पास, पर इन छोटे छोटे मौक़ों पे जो है ना, ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाता है इंसान को। तो परमेश्वर सबको आशीष दे, सबका त्यौहार बहुत अच्छे से हो, नया साल सबकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। चलो अब करते हैं, ऊपर वाले का नाम लेके अपनी सारी तैयारियां ख़त्म, शुरू तो कर दी हैं, कोई कमी घटी ना हो और सब चीज़ अच्छे से निपट जाए। मिलते हैं आपसे बाद में।
गाइस दिन भर के सब कामों से फ्री होके, शाम के कामों से भी फ्री होके, सब कुछ निपटा के अब सब लोग आने लगे अपने बिस्तर में। मिट्ठू गए अपने कमरे में, पल बाबा बैठे हुए हैं अपनी दवाइयों का कर रहे हैं वो खाने पीने का। पीशू बाहर खाना गर्म कर रहा है अपने लिए, वो अब खाना खाएगा। तो अब कपड़े वगैरह की भी तैयारी हो चुकी है और अब सब थक गए हैं। अब चलते हैं सोने के लिए, करते हैं रेस्ट। ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।